इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है, लगता है इस बार भी मेरी मेहनत रंग लाई। तभी कालू कौवा उसे देखता है और कहता है, अरे इस रानो चिड़िया ने तो फिर से अब की बार भी मेरे से ज़्यादा अच्छी खेती करी है। लगता है ये अब की बार भी ज़्यादा पैसे कमा लेगी मुझसे और मेरे से अमीर व्यापारी बन जाएगी। अगली सुबह रानो के खेत पर एक भयानक दृश्य था। उसके सभी केले गायब हो चुके थे। वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वो आसपास देखती है कि कहीं उसके केले मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक पंख के। रानो उस पंख को देखती है और कहती है, अरे यह पंख तो हमारे जंगल के किसी पक्षी का नहीं लगता है, ये तो किसी बड़े और खूंखार पक्षी का लगता है। वह जरूर कोई बाहरी गांव का होगा। तभी कालू कौवा उसे देखता है और कहता है, यह चोरी तो मुझे लगता है कि चीलों ने करी है। वह बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। मैं इस बात का फायदा उठाकर गांव में अफवाह फैला देता हूँ। वह कहता है, दोनों दोस्तों, रानो चिड़िया ने अपनी सारी फसलें छुपा ली हैं और हमें कह रही है कि वह चोरी हो गई है। तभी तोता कहता है, वह ऐसा क्यों करेगी? तभी कौवा कहता है, शायद वो ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वह पहले हमें खाना नहीं देगी, फिर बाद में उसे हमें दुगने दामों पर बेचेगी। नहीं, ये झूठ है, मेरी सारी फसल चोरी हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने सुना है कि वह अपने फसलों में दवा भी मिलाती है। सतर्क रहना सभी। जंगल के सभी पक्षी रानो की ओर संदेह की नजर से देखते हैं। रानो निराश होकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर रात में कौवा उड़ते हुए रानो के खेत की ओर जाता है। उसके हाथ में एक संदिग्ध बोतल भी थी। रानो की फसल को खाकर उन चीलों ने बहुत सही काम किया। अब मैं रानो की फसल में यह दवा मिला देता हूँ जिससे उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी और अगर वह बच जाएगी तो उसमें ऐसे केमिकल आ जाएंगे जिसे खाने के बाद गांव के सभी जानवर बीमार हो जाएंगे। फिर वह रानो को इस जगह से निकाल देंगे। हा 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 हा। वहाँ उसे छिड़क कर बोतल साइड में फेंक कर उड़ जाता है। तभी पास में खड़ी तितली ये सब देख लेती है। अरे नहीं, इस कौवे ने तो रानो की सारी फसल पर ये जहरीली दवा छिड़क दी। मैं इस बोतल को सबूत के तौर पर रख लेती हूँ। रानो अपनी फसल बर्बाद होने के कारण बहुत ज्यादा उदास थी। वह उड़ते हुए सीधा उल्लू बाबा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। वह पूछती है कि यह पंख किस पक्षी का है। वह कहते हैं, ये तो मुझे किसी चील का पंख लगता है। वे बहुत शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। पता नहीं क्यों कौवे ने सबको ऐसा बताया कि मैंने अपनी फसल छुपा ली है। अगले दिन रानो सुबह उड़कर अपने खेत में जाती है और अपनी बची हुई फसल उतार लेती है। वह उन सबको तोड़कर एक ठेले में लाद कर गांव के बाहर मंडी में बेचने जाती है। वहाँ कुछ पक्षी उससे वह केले खरीद भी लेते हैं।